बस जो चीज़ मैंने आपको स्पेशली बताई हैं उन पर ध्यान रखना, वरना सच कह रहा हूँ आपका फिर से पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आप ढूंढ रहे हो 20,000 रुपये के नीचे एक बेहतरीन स्मार्टफोन जिसमें कैमरा, बैटरी, सब चीज़ें बेहतरीन हो, तो आपने मोटरोला G73 का नाम सुना ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि इतनी ज़्यादा तारीफ इसकी ऑनलाइन करी गई है। तो जैसे कैमरा हो, बैटरी हो, सॉफ्टवेयर हो, प्रोसेसर हो, सभी चीज़ों के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो शायद आपको नहीं पता होगी। तो आपको इतना सा काम करना है कि ध्यान से वीडियो को देखना है और जो चीज़ बताने वाला हूँ उनको ध्यान से या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना, ताकि आगे आप अच्छे से रिसर्च कर सको, क्योंकि स्मार्टफोन आप एक बार ही लोगे, पैसा अगर बर्बाद हो गया तो दुखी आप ही होगे। खैर, यहाँ पर टाइम पास नहीं करते, जल्दी शुरुआत कर लेते हैं डिस्प्ले से ही। तो यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलती है, HDR10 का सपोर्ट है, बहुत अच्छी बात है। बट आपको यहाँ पर LCD पैनल देखने को मिलता है। ऑब्वियसली ज़्यादा चीज़ बताने को है ही नहीं, सीधी सी बात है, LCD पैनल बेकार है AMOLED से। इसके अलावा चिन इसके अंदर मोटा देखने को मिलता है और ऊपर से आपको पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन है। अभी आपका इक्विवेलेंट है गोरिल्ला ग्लास 3 के। अब गोरिल्ला ग्लास 3 कई साल पहले की बात है, तो इसके अंदर डेफिनेटली गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी। बाकी हाँ, एक और चीज़ की इसमें वाइडमैन L1 का सर्टिफिकेशन नहीं है, लगभग सभी फोन में देखने को मिलता है। बट इसमें L3 का, यानी नेटफ्लिक्स वगैरह में HD में स्ट्रीमिंग नहीं होगी। और फिलहाल तो आपका नेटफ्लिक्स अनसपोर्टेड ही दिखा रहा है, चल ही नहीं रहा है प्ले स्टोर से जब डाउनलोड कर रहे हैं। तो अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रेयर है, काफ़ी कम लोगों ने कवर करी है यूट्यूब रिव्यूज़ भी जब आप देखोगे तो। खैर, इसके अलावा आपका हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, जो कि अच्छी चीज़ भी है। बुरी चीज़ भी अच्छी है कि आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन है। बुरी चीज़ ये है कि आपका या तो 2 सिम लगेंगे एक साथ, या फिर आपका 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड। और क्योंकि आपका LCD पैनल है तो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है इसके अंदर। तो खैर, आपकी चॉइस के ऊपर है, कमेंट्स में बताओ साइड माउंटेड वाला पसंद है या फिर इन डिस्प्ले वाला। खैर, अब 2-3 चीज़ बेकार बताइए तो अच्छे बता देता हूँ। यहाँ पर आपको होल्स की कमी नहीं है, हेडफोन जैक भी है, डुअल स्पीकर्स भी हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है और सरप्राइजिंगली NFC और FM रेडियो भी इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि अच्छी चीज़ है। खैर, पर फ़ोन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको दुखी कर सकती है वो है सॉफ्टवेयर। तो उसके बारे में आगे वीडियो में बात करने वाले हैं, तो उसको मिस मत करना। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं प्रोसेसर को। तो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 930, इंडिया का पहला फ़ोन है जिसके अंदर देखने को मिलता है। बट ये आखिरी नहीं होगा, और भी फ़ोन आपको 20,000 रुपये के नीचे इस प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेंगे। ये प्रोसेसर आपको बता दूँ MediaTek Dimensity 920, जो कि iQOO G7 के अंदर भी है, उसका ये आपका थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। बेसिकली अपग्रेडेड वर्जन ये है कि आपका थोड़ा सा डाउन क्लॉक कर दी गई है, बेस फ्रिक्वेंसी 2.2 गीगाहर्ट्ज़ इसमें देखने को मिलती है, 920 में है 2.5 गीगाहर्ट्ज़ की। अब डाउन करने से फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा चलेगी, कम खर्च होगी इसके अंदर। बाकी 5G प्रोसेसर है, डुअल 5G सपोर्ट करता है, LPDDR4X रैम है, 8GB की रैम बेस वेरिएंट में ही है, तो अच्छी चीज़ है। बाकी स्टोरेज टाइप की बात कर ली जाती है, UMCP देखने को मिलती है, जो कि UFS 2.1 2.2 के बीच में आप मानकर चलो देखने को मिलती है, जो कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। और भी अच्छे स्मार्टफोन जो अवेलेबल है उनमें भी देखने को मिलती है। और पावर के मामले में भी जो बाकी स्मार्टफोन्स है 20,000 रुपये के नीचे, वैसा ही लगभग देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन 695 है जो क्वालकॉम का प्रोसेसर, उसके जैसी ही लगभग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। उससे थोड़ी बहुत ही इंप्रूव्ड है, लगभग 10-20% आप मानकर चलो। इसका Antutu आता है लगभग 4,20,000-30,000 के आसपास, और स्नैपड्रैगन 695 का आता है 4 लाख के आसपास। तो ऐसे नहीं कि परफॉर्मेंस कोई डबल देखने को मिलेगी, हाँ, बट अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्रोसेसर के साथ, इस फ़ोन के साथ। बाकी जल्दी से याद दिला दो, अपना प्यार दिखा सकते हो इस वीडियो पर सिर्फ अपना 1 लाइक देकर, इससे यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। खैर, आगे बढ़ते हैं, कैमरा की जल्दी से बात कर लेते हैं। अच्छी चीज़ है कि 2 ही कैमरा देखने को मिलते हैं, उसमें तीनों काम कर देगा ये। पहला आपको देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, बाकी 2 माइक्रॉन्स का पिक्सल साइज देखने को मिलता है, जो कि हाईलाइट करा गया है यहाँ पर। इसके अलावा सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और उसी में ही मैक्रो सेंसर भी है। ये चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पर मैक्रो सेंसर भी इस वाले फ़ोन में, जैसे रेडमी के कुछ फ़ोन्स में देखने को मिलता है, इसमें भी आपका काम का है। 2 मेगापिक्सल का यूजलेस नहीं है। वैसे आपको बता दो फीचर्स की, 4K रिकॉर्डिंग इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है, फुल HD 60 FPS है, EIS है, स्लो मोशन है, बोके वीडियो जो रियलमी के कुछ फ़ोन में देखने को मिलता है, रेडमी भी देखने को मिला था, वो बोके वीडियो वाला फीचर इसके अंदर नहीं है। बट यहाँ पर एक चीज़ है, कितनी भी तारीफ़ कर लो, अभी फ़िलहाल मोटोरोला की जो इमेज क्वालिटी है वो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसके जितनी अच्छी निकल कर नहीं आती है इस रेंज में, और ये फैक्ट है। और ये पॉइंट भी मैं कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी मत करना स्मार्टफोन खरीदने की, पैसा आपका इंपॉर्टेंट है, वेस्ट हो जाएगा एक बार स्मार्टफोन खरीद लिया तो आपने। तो अच्छे से कैमरा बैटरी कंपैरिजन देखकर ही परचेज करना, जल्दबाजी मत करना फर्स्ट सेल के अंदर ही खरीदने की। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सॉफ्टवेयर के, तो सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है MyUX, जो कि इक्वलेंट है स्टॉक एंड्रॉइड के, और उसीलिए फेमस भी है कि स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। इसमें कोई फालतू के एड्स वगैरह नहीं है, तो उस पर भी अभी ट्विस्ट है, बताऊंगा आगे। बट आपको बता दूं, अगर आपने अब तक स्टॉक एंड्रॉइड यूज़ नहीं करा है तो बता दूं, यहाँ पर आपको कस्टम UI वाले फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। यानी जो ऐप लॉक हो गया, डुअल ऐप्स हो गया, या का मल्टी विंडो हो गया, मिनी विंडो हो गया, जो ये सब फीचर्स देखने को मिलते हैं, अच्छे से काम करते हैं उन UI के अंदर,
वो इसके अंदर फीचर्स नहीं मिलेंगे। क्लीन एंड्रॉयड है, थोड़े बहुत जेस्चर्स वगैरह देखने को मिलते हैं मोटरोला के, बट इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं होते हैं स्टॉक एंड्रॉयड के अंदर इनकी यूआई के अंदर। हाँ भी कुछ फीचर्स यहाँ पर मोटरोला ऐड कर रहा है, जैसे कि सिक्योर फोल्डर दिया गया है जिसमें आप अपना फ़ोटो वीडियो ऐप्स को हाइड कर सकते हो, या आपका जो फैमिली स्पेस हो गया, किड स्पेस हो गया, इस टाइप के फीचर्स स्टार्ट कर हैं देने यहाँ पर मोटरोला ने। बट वो अभी भी आपका कस्टम यूआई जो होती है उसके फीचर्स के इक्विवेलेंट नहीं है, आपको थर्ड पार्टी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन ही डाउनलोड करनी पड़ेगी। और एक और चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ पर थोड़ा सा अब मोटरोला भी आपका ऐप रिकमेंड कर रहा है अपनी यूआई के अंदर। बिल्कुल आपका शाओमी वगैरह की तरह ऐड देखने को नहीं मिलेंगे डायरेक्टली, आपको थोड़ा बहुत ऐप रिकमेंडेशन हो गई, गेम रिकमेंडेशन हो गई, ये सब देना स्टार्ट करा है। बट वही पॉइंट है, अभी स्टार्ट है। आगे देखते हैं यहाँ पर मोटरोला क्या क्या रंग दिखाता है एड्स के मामले में, क्या बाकी यूआई जैसा हो जाएगा कि नहीं। खैर बाकी अपडेट की बात कर ली जाए तो पर मोटरोला थोड़ा सा ढीला ही है अपडेट्स के मामले में। एंड्रॉइड 13 पे अभी देखने को मिलता है, 14 का वादा करा देखने को मिलेगा, बट इनका जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है 50,000 रुपये से ऊपर का, उसमें भी अपडेट यहाँ पर नहीं दिया है। जबकि उसके जो बाकी स्मार्टफोन थे 7 के, रियलमी, सैमसंग वगैरह जो भी मतलब थे उस रेंज के अंदर, उन्होंने आपका नए एंड्रॉयड का वर्जन दे दिया है। बट आपका मोटरोला काफ़ी ज़्यादा इस मामले में थोड़ा सा स्लो है, शायद स्टेबल अपडेट का यहाँ पर इंतज़ार करता है बनाने का, जो भी कह लो। बट हाँ स्लो तो है, तो थोड़ा सा रिस्क वाला मामला उस केस में है। वादा कर दिया है, पूरा करेंगे नहीं करेंगे ये आपका समय ही बताएगा। यानी कुल मिलाकर पर बात कर ली जाए तो 19,000 रुपये इसकी प्राइसिंग है। 17,000 रुपये का आपको देखने को मिलेगा ऑफर लगाकर, या सेल में हो सकता है और भी सस्ता देखने को मिले। तो यहाँ पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि वेट करो, बाकी सारे फ़ोन के साथ कैमरा स्पेशली देखो कैमरा कैसा देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी नेचुरल फ़ोटोज़ निकल कर आती है जो आपको चांस है कि पसंद ना आए, क्योंकि आपका आई प्लीजेंट फ़ोटोज़ देखने को नहीं मिलती हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया रेडी फ़ोटोज़ देखने को नहीं मिलती है, जैसा आपको कुछ रियलमी, रेडमी या फिर आपको सैमसंग के स्मार्टफोन बेहतर करने लगे हैं उनमें देखने को मिलती है। तो थोड़ी सी ये दिक्कत आपको हो सकती है, तो वो चीज़ देख कर लेना। इसके अलावा देख लेना जो कस्टम यूआई के फीचर्स हैं उसके बिना काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कंसिडर करना, वरना आपके डेफिनेटली पैसे बर्बाद होने वाले हैं, दुखी रहोगे। ये चीज़ है, क्योंकि कैमरा और सॉफ्टवेयर दो ही चीज़ ऐसी है जिससे आप ज़्यादातर इंटरेक्ट कर रहे होगे। क्योंकि बाकी तो डिस्प्ले बैटरी वगैरह ठीक ठाक ही है, 5000 mAh की बैटरी है, 30 वाट की फास्ट चार्जिंग, डिस्प्ले हालांकि LCD है, प्रोटेक्शन थोड़ी सी कम है लेकिन ठीक है वो भी चलता है, सब चीज़ें ओके हैं प्राइस के हिसाब से। बस जो चीज़ मैंने आपको स्पेशली बताई हैं उन पर ध्यान रखना, वरना सच कह रहा हूँ आपका फिर से पैसा बर्बाद हो जाएगा। बाकी खैर आपको कैसा लगा है स्मार्टफोन कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताओ। इसके अलावा रिक्वेस्ट है लाइक कर प्यार दिखा दो, और चैनल से ज़रूर जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दो, उससे आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। फिर से चैनल को सपोर्ट करो, ऑलमोस्ट डेड हो चुका है वीडियोस ना डालने की वजह से, तो फिर से सपोर्ट करो चैनल को। फ्यूचर वीडियोस जरूर देखना, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है, डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट के अंदर लिंक मिल जाएगा। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।